गुड इवनिंग, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जैसा कि देख रहे हैं चेहरे पर स्माइल है और आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ लेकर आए हैं कि एसएसआर इंडियन नेवी ने एसएसआर का नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर बैच जनवरी 2023 के लिए, जिसका आपका फाइनल मेरिट आएगी बेटा 23 अप्रैल और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी 23 मई से। विद इन 6 मंथ आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। जैसा कि आपको पता है इंडियन नेवी अभी तक जो अपने एडमिट कार्ड दे रही थी, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज 12th में बहुत हायर परसेंटेज है उनको ही केवल इनवाइट कर रही थी। लेकिन आपको आज एक खुशी की बात बता दूं कि इंडियन नेवी ने परसेंटेज हटा दिया है। जी हां, सबसे बड़ी न्यूज बेटा यही है कि इंडियन नेवी ने अपना परसेंटेज बेस्ड जो सिस्टम था उसको हटा दिया है। एडमिट कार्ड सभी का आएगा, ये बात आपको खुशी जरूर देगी। आई थिंक जितना मैं समझ पा रहा हूं सभी बच्चों को, क्योंकि अभी तक बच्चों को यही लग रहा था सर प्रिपरेशन किस चीज की करें, एयरफोर्स में जीडी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो सबसे अच्छा सुटेबल ऑप्शन रहता है बच्चों के लिए एसएसआर। तो एसएसआर में अभी तक जो था परसेंटेज बेस्ड हायर परसेंटेज वालों को बुलाया जा रहा था, 90 टचिंग स्टूडेंट 90 प्लस स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा था। लेकिन अब सभी बच्चों के एडमिट कार्ड आएंगे, ये बात आप कंफर्म समझे, लिख के रखें कि एडमिट कार्ड हमारा आना है। बस आपको प्रिपरेशन करनी है और अपने अंदर का जो कीड़ा अभी तक सो रहा था उसको जगाना है। फिर से भाई जाग, अब वैकेंसी आ गई है तुम्हारे सामने, सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। जैसा कि इसमें बता दूं आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके 8 दिसंबर से और लास्ट डेट है आपकी 17 दिसंबर। एज क्राइटेरिया, हाँ पहली बात और कि ये वैकेंसी गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। जितने इसमें गर्ल्स की वैकेंसी आई थिंक है, गर्ल्स की 280 वैकेंसी आई है और बॉयज की 1120 वैकेंसी आई है। लगभग ये हो गया 1300 वैकेंसी आई है गर्ल्स प्लस बॉयज के लिए। सॉरी 1400 वैकेंसी आई है गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, जिसमें बॉयज की वैकेंसी है 1120 एंड फीमेल की है 280। अब ये बात सबसे पहले माइंड से निकाल दे, मैं फिर से बोल रहा हूं परसेंटेज बेटा हटा दिया है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी बच्चा अप्लाई करेगा उसका एडमिट कार्ड आना पॉसिबल है 110%। फाइनल मेरिट बेटा बहुत ही जल्दी आपका सिलेक्शन मिल जाएगा। विद इन 6 मंथ प्रोसेस होनी है पूरी। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर में और विद इन मई में आप ट्रेनिंग पीरियड ज्वाइन कर लेंगे और ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा कि आपकी एज अगर इसके बीच में है तो आप जरूर 110% अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब बच्चा इसमें सबसे पहले ये बच्चों को लग रहा है कि सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर बच्चों बता दूं आपको कि सबसे पहले वही होगा आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता था जिसके थ्रू आपकी शॉर्ट लिस्टिंग। हाँ, एक बात और कि जो नेवी एसएसआर में जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो स्टेट वाइज होती है। एमपी की अलग, यूपी की अलग, उड़ीसा की अलग, केरला की अलग, कर्नाटक की अलग। इसमें अब आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है कि जो साउथ के जो स्टेट हैं वो बच्चे बहुत ही कम अप्लाई करते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपके स्टेट में ज्यादा वैकेंसीज दे पाते हैं इंडियन नेवी वाले, लाइक एमपी, बिहार, यूपी, राजस्थान, क्योंकि इन स्टेट में गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत मारामारी है, आप लोग जैसा देखते भी होंगे लोकल में। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर का बता दूं, ये 3 स्टेज में आपको डिवाइड किया गया हुआ है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसके थ्रू आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका एक रिटन एग्जाम होगा। जो सबसे पहले जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म में आप जो सेंटर चूज करेंगे वहां पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे स्टेज सेकंड के लिए, देन जब आपका रिटन एग्जाम होगा, जो फाइनल रिटन एग्जाम होगा इंडियन नेवी का, वो आपको इंडियन नेवी के ही सेंटर पर देने जाना पड़ेगा, जहां पर वो आपको इनवाइट करेंगे। अपने मन का इसमें सेंटर नहीं चलेगा। देन आपका पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एंड देन मेडिकल के बाद आपका फाइनल मेरिट आएगी। मैंने फाइनल मेरिट बता दिया आपको, 23 अप्रैल को आएगी। और देन आपका जो फाइनल मेडिकल होगा वो आईएनएस चिल्का में, आपको पता है इंडियन नेवी का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो आईएनएस चिल्का लेक उड़ीसा में है। तो इसका जो
23 मई को जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उससे ठीक पहले आपका एक और मेडिकल होगा जो कि आपका फाइनल मेडिकल होगा। अब बच्चों को सिलेबस की कंफ्यूजन रहती है, सर सिलेबस बेटा बिल्कुल सेम है, जो पहले होता था सिलेबस वही आज ही है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जैसे मैं मैथ का टीचर हूं तो मैं अपना बता सकता हूं बेटा, मैथ्स में जो आपकी 4 मेन यूनिट रहती थी, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोनिक सेक्शन एंड कैलकुलस एंड आपका प्रोबेबिलिटी वेक्टर 3D, ये आपका जो सेट फंक्शन वगैरह होता है ये आपका हो जाता है। क्लियर। एग्जाम आपको पता है बेटा 100 मार्क्स का होता है, 4 पार्ट में ये डिवाइड होता है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स एंड जीएस जनरल साइंस प्लस रीजनिंग। इसमें बेटा अर्थमेटिक नहीं आती है, एक बात ध्यान रखें, इसमें अर्थमेटिक नहीं आती है, जो आपकी जिसको एलिमेंट्री मैथ बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं, उसमें उसका यूज नहीं होता है नेवी एसएसआर में, क्योंकि ये बेटा एक टेक्निकल ब्रांच होती है। क्लियर। सभी सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको कंप्राइज होकर 100 क्वेश्चन बनाते हैं। सभी में पासिंग मार्क्स लगभग अभी तक जो था 25 में, ईच में 4 का पासिंग मार्क्स था, अब उन पे डिपेंड करता है कितना बच्चों के मार्क्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स आपको मिलेंगे, कितना आपको गेट करना पड़ेगा, कितना आपको लाना पड़ेगा मार्क्स। अब देखें बेटा, इसमें सबसे पहली बात कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर एमआर का भी बता दूं, तो एमआर का जैसे आपको पता होगा एमआर एक नॉन टेक्निकल ब्रांच है, तो इसमें जो एग्जाम आता है आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो हैं, आपका एलिमेंट्री मैथ प्लस जीएस 50 मार्क्स में ही आएगा, एलिमेंट्री मैथ्स प्लस जीएस प्लस रीजनिंग जो भी आएगा, इसमें इंग्लिश नहीं आती है। बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है कि सर बाई ग्रुप जैसा एग्जाम होता है, नहीं बेटा बाई ग्रुप जैसा एग्जाम नहीं होता, इसमें इंग्लिश नहीं होती है। 50 क्वेश्चन का बेटा एग्जाम होता है, 30 मिनट का होता है, ओनली आधे घंटे का, और ये जो आपका एसएसआर का पेपर होता है ये 1 घंटे का पेपर होता है ये। क्लियर। इसमें बेटा एक चीज और समझें कि आपको सही क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें मिलेगी। तो बेटा यही आप उम्मीद है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज प्रॉस एंड कॉन्स। अगर एक तरफ आपके पास खुशी भी है कि हाँ परसेंटेज हट गया है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा दुख भी होगा कि इस बार वैकेंसी बड़ी कम आई है, जो कि वैकेंसी अभी तक एक्सपेक्टेड होती थी 2800 के समथिंग, 3000 के समथिंग वैकेंसी आते हैं, उसमें काफ़ी कट देखने को मिल रहा होगा। हाँ, लेकिन फीमेल के लिए ये अच्छी खुशखबरी है कि फीमेल एंट्री भी कर दी गई है। तो मैंने कहा ना, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ कुछ बच्चों को गम भी होगा कि हाँ सर वैकेंसी कम हुई है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो लगातार अपनी प्रिपरेशन रखते आए हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बस कहने का अर्थ यही है कि बेटा अग्निवीर है ये, अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं, और ये एक अग्निपथ है। क्या है? अग्निपथ। तो इसी बात पे मुझे एक हरिवंश राय बच्चन जी की पोयम याद आती है। पोयम हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता याद आती है। जैसे अग्निपथ, ये आपका अग्निवीर है और अग्निपथ से रिलेटेड ही है। जैसे उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी कविता लिखी है, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाए भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। देन अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो बस बच्चों अब जुड़ जाओ बेटा, लग जाओ। जो बच्चे ग्वालियर में हैं उनके लिए मैं दे रहा हूं आपको ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।